गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज मैं आपको संस्कृत भाषा में कुछ श्लोक बताऊंगी, उस श्लोकों का अर्थ बताऊंगी। संस्कृत भाषा जो है वो एक देववाणी के नाम से मानी गई है, यानी जो देवी देवता की भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा के माध्यम से प्राणियों को ज्ञान दिया गया है कि हमें मानवता किस प्रकार अपनानी चाहिए, किस प्रकार प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, किस प्रकार व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सकता है और किस प्रकार अपना कार्य करके और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवै तस्मातं देवं वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो प्रिय वाक्य प्रदान का अर्थ है मधुर वचन बोलने से, और जंतवे का अर्थ है प्राणी। तुष्यंती का मतलब है संतुष्ट होते हैं। दरिद्रता वैसे तो गरीबी को कहा जाता है, लेकिन कुछ जो वाक्य ऐसे होते हैं या श्लोक होते हैं, कुछ अनुच्छेद होते हैं जो उसका अर्थ जो है थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ दरिद्रता का अर्थ है कंजूसी करना। तो इसमें ये बताया गया है, इस श्लोक में ये बताया गया है कि प्रिय वचन अर्थात मीठे वचन बोलकर सभी प्राणी सुनने वाले संतुष्ट होते हैं। तो मीठे वचन यदि प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है, वो संतुष्ट होगा और आपका कार्य करने के लिए उत्सुक रहेगा। अच्छे मित्र बनेंगे, अच्छे आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। यदि आप कड़वे वचन बोलेंगे तो उससे आप सबको हानि होगी, मानवता का नाश होगा। तस्मादेव वक्तम वचने का दरिद्रता। तो हमें हमेशा मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमेशा हमें मीठे वचनों का उच्चारण करना चाहिए और मधुर वचन बोलने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सको और आपके जीवन में हानि ना हो। हमेशा संतुष्ट व्यक्ति ही आपका सही मार्गदर्शन करेगा और आप सही मार्ग पर चलकर अपना जीवन यापन करेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो देववाणी में यही कहा गया है संस्कृत भाषा में कि प्रिय वचन अर्थात दूसरों को अच्छे वचन ही बोलने चाहिए ताकि वो हमेशा संतुष्ट रहे। दूसरा श्लोक है आपका, पात्र पात्र विवेको अस्ति धेनुपन गयो एव त्राणात संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विषम। पात्र और अपात्र की तुलना की गई है। जिस पात्र में हम गाय को, धेनु मीन्स गाय, पात्र अपात्र, तृणात का अर्थ है घास, क्षीरम का मतलब है दूध, विषम का मतलब है जहर, कि जिस पात्र में हम गाय को घास खिलाते हैं, पुचकार करके दुलार से घास खिलाते हैं, तो उसी पात्र में घास को चरते हुए गाय जो है हमें दूध देती है, पौष्टिकता मिलती है दूध से और हम तंदुरुस्त रहते हैं। बच्चे बूढ़े सभी प्राणी दूध से संतुष्ट होते हैं और उनको शरीर में पौष्टिकता मिलती है और वो अपना कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसी पात्र के अंदर यदि हम सांप को दूध पिलाते हैं तो वो हमेशा जहर ही उगलता है। सांप के अंदर जो है जहर उगला जाता है। इसलिए कहते हैं कि पात्र और अपात्र की तुलना इस प्रकार की जा सकती है। तो उसी पात्र में गाय को घास खिलाने से दूध की प्राप्ति होती है और उसी पात्र में जो दूध पिलाने से, सर्प को दूध पिलाने से वो जहर की प्राप्ति होती है। पात्र और अपात्र की तुलना इस श्लोक में की गई है। तीसरा श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मस्त अहिंसा परम तपै अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा का अर्थ है कि मन वचन से पीड़ित ना करने का भाव, यानी ना तो मन से ना वचन से किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, पीड़ित नहीं करना चाहिए। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है,
तप है। अहिंसा से धर्म, मन, वचन, कर्म से ही मनुष्य को आगे सफलता मिल सकती है। अहिंसा एक जो है मन वचन से किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए कि सामने तो मधुर वचन बोलकर और पीछे से उसको आघात पहुंचाकर, वो एक ना धर्म है ना तप है। इसलिए अहिंसा ना करने से ही लाभ मिलता है और अहिंसा से ही धर्म चलता है और वचन अर्थात मन, वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित ना करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तप है और तपस्या है। इसलिए अहिंसा कभी भी किसी व्यक्ति को भी नहीं अपनानी चाहिए जिससे किसी दुखी व्यक्ति को आघात पहुँचे और वो जो है अपने आप को कभी भी अच्छा कार्य करने से रोक सकता है। तो इसलिए हिंसा तो कभी भी नहीं व्यक्ति के मन में आनी चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही तपस्या है, अहिंसा ही धर्म है। इसलिए हमेशा अहिंसा को अपनाकर आगे जीवन में बढ़ते रहना चाहिए, तभी ईश्वर भी हमारा सहायता करेंगे और सभी व्यक्ति भी अपनी सहायता करेंगे और हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इन श्लोकों के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले श्लोक में तो ये है कि हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए और सभी प्राणियों को संतुष्ट करना चाहिए। कड़वे वचन ना बोलना बिल्कुल भी एक अपराध माना गया है। तो ये देववाणी के माध्यम से हमें ये काफ़ी शिक्षा मिलती है कि भी हमें प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरे श्लोक में पात्र अपात्र में तुलना की गई है कि पात्र जो है दूध पिलाने से विष, अपात्र में दूध पिलाने से विष की प्राप्ति होती है और पात्र में पुचकार कर धेनु को, गाय को घास खिलाने से हमें दूध की प्राप्ति होती है जो पौष्टिकता देता है और शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तीसरे श्लोक में अहिंसा परमो धर्म बताया गया है। अहिंसा जो है परम धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा से धर्म, मन, वचन, कर्म, धर्म, यही तपस्या है, यही तप है, यही जीवन का सारांश है। इसलिए हिंसा को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे व्यक्ति हर प्रकार से सफलता की प्राप्ति होगी, उसे संतुष्टि होगी और अहिंसा न करने वाला व्यक्ति ही हमेशा अजर अमर रहेगा। मृत्यु के पश्चात भी उसको सब लोग, सारी दुनिया उनको स्मरण करेगी, उनका अनुसरण करेगी और वो हमेशा अजर अमर रहेगा। और अहिंसा के माध्यम से ही ये बताया गया कि अहिंसा ना करना सबसे बड़ा धर्म, तपस्या है। और जिससे आप हिंसा यदि करेंगे तो वो एक अधर्म है और जिससे हम कोई भी हमें स्मरण नहीं करेगा और हमें हमेशा असंतुष्टि ही प्राप्त होगी। इसलिए अहिंसा के मार्ग पर चलना ही उचित है, तभी जीवन यापन सही तरीके से हो सकेगा और किसी का दिल नहीं दुखाना एक अहिंसा है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना एक अहिंसा है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अहिंसा का मार्ग ही अपनाना चाहिए, हिंसा का नहीं। तो इस श्लोकों के माध्यम से हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भी हमें जो है सही मार्ग पर चलकर अपना कार्य करना चाहिए, ताकि मृत्यु के पश्चात भी जो हमें सब स्मरण कर सकें, हमारे सही मार्ग पर चल सकें और अपना सफलता प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ मैं ये श्लोकों का समापन करती हूँ। आगे क्रमशः श्लोक और जारी रहेंगे। धन्यवाद।